सा है। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व ब्रह्मांडों के कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर अमितोजा, कबीर अग्नि, कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, ये उसी परम पिता परमेश्वर कबीर देव के, कबीर साहब के भाषा भिन्न नाम हैं। वो परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर प्रभु, ये पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म अपने विषय में जानकारी देने के लिए स्वयं ही आते हैं। जैसा कि आपने यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 1 में सुना और देखा, पढ़ा कि वो परमेश्वर अग्नि तनुरसी परमेश्वर सह शरीर है। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप सह शरीर हैं। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष यानी अविनाशी परमेश्वर का, तनु माने शरीर, विष्णवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभुओं के विषय में जानकारी दी है। 3 पुरुष बताए हैं। पुरुष माने प्रभु। एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष। ये 3 परमात्मा हैं। एक ब्रह्म, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। एक अक्षर पुरुष अर्थात अक्षर ब्रह्म, जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं। एक परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, उसको पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं। तो ये तीनों परमात्मा, तीन प्रभुओं के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में विवेचन है, उल्लेख है। तो उसमें कहा कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान जो हैं, इनके शरीर और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, इनके शरीर नाशवान हैं और जीवात्मा प्रत्येक प्राणी की अविनाशी ही होती है। वो तो अविनाशी है ही। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, जो ऊपर 2 पुरुष बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, उनसे कोई और ही है जो श्रेष्ठ प्रभु है। उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, और वही परमात्मा इति उद्धारते, वही परमात्मा कहलाता है। यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमात्मा और वो अविनाशी, वास्तव अविनाशी प्रभु है। तो वो कबीर देव है, वो कबीर अल्लाह है। ये कबीर परमेश्वर जो बनारस में, काशी में आज से 600 वर्ष पहले सशरीर प्रकट हुए थे, वही परमात्मा है वो। अब तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी प्रकट होकर के वो परमात्मा सबकी देख रेख करता है, सबका धारण पोषण करता है। अर्थात उनको पहले सत्य भक्ति देता है, सत्य यथार्थ भक्ति देकर के उनको भक्ति के धन से धनी बना देता है, उनको ओतप्रोत कर देता है। फिर उन पुण्यात्माओं को इस काल के लोक में भी सुख सुविधा प्रारंभ हो जाती है, और फिर सत्य भक्ति देकर के, सच्चा ज्ञान देकर के परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को भक्ति का धनी बना करके अपने लोक में ले जाता है। क्योंकि हम सतलोक से जब आए, हम भक्ति के धनी थे। यहाँ आकर के हमने स्वर्ग आदि महास्वर्ग में
अपने ही पुनों को बर्बाद कर दिया, अपनी पूंजी को नष्ट कर दिया। हम कंगाल हो गए, जीव बन गए, अब एक एक रोटी के लिए भटकते फिर रहे हैं। अब परमात्मा हमें फिर भक्ति का धनी बनाएगा, अपनी मूल पूजा को हमें देगा, सनातन पूजा को देता है और हमें भक्ति का धनी बनाता है। और भक्ति का धनी बना करके हमें सत्यलोक ले जाता है। उतना ही धनी बनकर हमें वहाँ जाना पड़ेगा जितने हम पहले वहाँ धनी थे। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मंत्र बताया है कि उसके एक श्वास के मंत्र से आपको इतना लाभ हो जाता है, इतनी कीमत है उसकी, तो आप शीघ्र ही धनी बन जाओगे। लेकिन मर्यादा में रहना होगा। अब ये सत्संग समागम चल रहा है, परमेश्वर का पृथ्वी पर आगमन। तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण करने वो परमेश्वर जब आते हैं वो इस प्रकार आते हैं, जिसके विषय में अब जानकारी दी जाएगी कि आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में वो परमेश्वर सशरीर प्रकट हुए थे और हम सब का धारण पोषण करके गए थे। जितने भी 64 लाख शिष्य हुए थे प्रभु के उस समय, उन 64 लाख को भक्ति से परिपूर्ण करके चले गए। यानी इतना करके पार तो हम नहीं हो पाए, क्योंकि हमने परमात्मा पर विश्वास नहीं हुआ। उस समय हम 64 लाख शेष थे कबीर जी के। आज से 600 वर्ष पहले भारतवर्ष की जनसंख्या मुश्किल से 4 करोड़ होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और गढ़गजनी तक यहाँ पर एक ही देश था। तो उस समय 64 लाख शिष्य और एक संत के हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है। 64 लाख, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार प्रसार का माध्यम था, क्योंकि वो समर्थ शक्ति थी। एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर के अपने प्रचार कर दिया करते थे। और जो भी मालिक के चरणों में आता था उसको सुख हो जाता था, उसके कष्ट निवारण हो जाते थे, फिर वो गुण गाता रहता था। इस प्रकार